फिजिक्स के जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो बता दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ जा रहा है। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ऐसे आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, बस उतने टॉपिक्स करके जाओगे तभी भी आराम से फिजिक्स का जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे। और 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2024 में उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, ये 8 चैप्टर हाई वेटेज के चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज के चैप्टर है। पीवाईक्यू कौन सा पूछा गया था वो भी दिया है, देखो 2025 के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि आपको पता होने जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज करोगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक के ऊपर कर लोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इट। तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? होपफुली बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी, क्योंकि हमारे टीम ने आपको ऑलरेडी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, जहां से हर साल 2023, 2024, 2025 में हर सीईटी के, नर्सिंग सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लस 10 मॉक टेस्ट जो है आपके प्रैक्टिस के लिए टीम ने प्रोवाइड किए हैं, प्लस रिवीजन के नोट्स, स्मार्ट रिवीजन नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड किए हैं, जो कि सफिशिएंट है। वो नोट्स के हेल्प से आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ टेक्स्ट बुक का रीड करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो नोट्स है वो भी जो है टीम ने प्रोवाइड किए हैं, उतने बेस्ट क्वालिटी के जो नोट्स है, जिसके हेल्प से आप इजीली जो है आपका नर्सिंग सीईटी का एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और ये चारों बैच मिला के जो अपना बैच बनता है, जो कि है लक्ष्य जीएमसी, उसमें आपको चारों बैचेस मिलते हैं, उसमें भी आपने एनरोल कर लिया होगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर फिजिक्स के जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो बता दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ जा रहा है और पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैं कर पा रहा हूँ सही से, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में डर लग रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ऐसे आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ, बस उतने टॉपिक्स करके जाओगे तभी भी आराम से फिजिक्स का जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे और उसी चीज़ों के ऊपर फोकस करके एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम योर रजिस्ट्रेशन, आपका नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद कैप राउंड स्टार्ट होंगे, एडमिशन प्रोसेस होगा, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होगा। तो ये पूरे प्रोसेस में लर्नर आपके साथ रहता है। ठीक है, हम पिछले 3 सालों से ज़्यादा, जब से आपका नर्सिंग सीईटी का एग्जाम स्टार्ट हुआ है उससे पहले भी हम सीईटी का, एमएसटी सीईटी, पीसीएम, पीसीबी का, उसके बाद जब से नर्सिंग सीईटी स्टार्ट हुआ तब से पूरा नर्सिंग सीईटी का कंटेंट प्रोवाइड करते आ रहे हैं। ठीक है, सो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। ओके, सो सेशन में हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके फिजिक्स के हाई वेटेज के टॉपिक्स, और ये पूरा 2023 के पेपर, 2024 के और 2025 के पेपर पूरा एनालिसिस करके आपके लिए बना है। ठीक है, तो 16 चैप्टर्स है, हर चैप्टर का सब देखेंगे, चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, उसके अंदर भी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस 2026 में कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, सब कुछ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सो ये पीडीएफ कैसे यूज करना है वो सब यहाँ पे दिया है, और पीडीएफ कैसे लेना है वो भी बता दूंगा मैं, बट मेन फोकस करते हैं, मेन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वाइज से, चैप्टर वाइज वेटेज समरी से, एंड कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको रैंक मिल जाएगा। रैंक मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज का टॉपिक कौन सा है वो फर्स्ट पे होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे उसके थोड़ा कम वेटेज का टॉपिक होगा, उस तरीके से यहाँ पे रैंक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चैप्टर का नेम देखने को मिल जाता है, उसके बाद कितने क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं आज तक। ओके, उसके बाद परसेंटेज में उसका वेटेज कितना है, 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 2024 में उसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 2025 में कितने आए थे, और प्रायोरिटी क्या है चैप्टर का। तो कम समय है, अगर आपको गिने चुने ही चैप्टर्स करके जाना है एग्जाम के लिए, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। और चैप्टर्स में भी बहुत ज़्यादा सब टॉपिक्स है। अभी फॉर एग्जांपल एसएचएम है आपका, उसमें भी 12-15 टॉपिक्स होंगे हर चीज़ के, बट उसमें भी सारे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। कौन से टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, ये भी सारा पीडीएफ में इंक्लूड है। तो फर्स्ट हाई वेटेज टॉपिक है आपका एसएचएम, जिसमें अब तक 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2023 में 3 क्वेश्चन, 2024 में 2 क्वेश्चन, और 2025 में 6 क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे शिफ्ट का मिला के है। तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी का जो चैप्टर है आपके लिए बनता है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वे ऑप्टिक्स, जिसमें 9 क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, 9% वेटेज है इसका। हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3, 2 से 3। 2025 में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे शिफ्ट को मिला के हाई वेटेज टॉपिक है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लेना। ओके, स्क्रीनशॉट जो है आप ले लेना, तो इससे आपको ये पता चलता है कि एसएचएम, वेव ऑप्टिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर, रोटेशनल डायनामिक्स, एसी सर्किट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये 8 चैप्टर हाई वेटेज के चैप्टर है, बहुत हाई वेटेज के चैप्टर है। क्यों सर? हर साल 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके ऊपर, या फिर उससे ज़्यादा। तो 8 × 2 16 मार्क्स
यही से बनता है। 20 में से 16 मार्क अगर 8 चैप्टर करके बन रहे हैं, आधा सिलेबस इसमें हो रहा है कवर। ठीक है, बस आधा सिलेबस आपको करना है इसका। ज़्यादा अगर आपके पास समय नहीं है तो आधा सिलेबस कर सकते हो आप। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि जो नोट्स हमने दिए हैं वो सारे कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी हर चैप्टर का जो पूछा जाता है वही दिया है। 2025 में, 2023 में जो पूछा गया है, 24 में पूछा गया है, 25 में पूछा गया है, वही दिया है। मतलब फॉर एग्जांपल SHM आपका टॉपिक है, उसमें 10 पॉइंट है, मतलब अलग अलग टॉपिक्स है, सारे नहीं करना है। जो मैंने नोट्स में दिए हैं ना, 3 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स, उतने ही करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, नोट्स वगैरह कहाँ से लेने में बता देता हूँ, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब और एक इसमें एक्स्ट्रा की चीज़ हमने प्रोवाइड की है, वो है आपकी यहाँ पे कौन से चैप्टर के अंदर कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर चैप्टर में टॉपिक्स बहुत सारे हैं, उसमें भी हमें चाहिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर के ऊपर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे दिया है देखो। तो ऑसिलेशन आपका चैप्टर है SHM। ठीक है, 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, 24 में 2 आए थे, 25 में 6 आए थे, टोटल 11 क्वेश्चन आए थे। कौन से फॉर्मूलाज, कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए थे। डिस्प्लेसमेंट पे आया था, मैक्स वेलोसिटी पे आया था, मैक्स एक्सेलरेशन, और सारे फॉर्मूलाज दिए हैं। इतना बस करोगे एग्जाम के लिए हो जाएगा। इतना बस करोगे तो इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लोगे। PYQ कौन सा पूछा गया था वो भी दिया है देखो। 2025 के शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था, 2025 के थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर में, 2025 के सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया था, हर शिफ्ट में 2023 में कौन सा आया था, 24 में कौन सा आया था, सब कुछ दिया है हमने। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, वही यहाँ पे दी है। ये फॉर्मूलाज है जो कि आपको पता होने जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूलाज करोगे कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक के ऊपर कर लोगे। क्योंकि ये 4 फॉर्मूलाज, ये जो ऊपर के फॉर्मूलाज है वो 2023, 24, 25 का एनालिसिस करके बनाए हैं, सो दैट इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, समय कम है, तो फॉर्मूलाज तो करके जाना है आपको, क्योंकि फॉर्मूलाज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मार्क मिल जाएगा आपको। गवर्नमेंट कॉलेज आपका फिक्स 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल फिक्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी दिया है कि प्रेडिक्शंस 2026 में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। सर 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। किसके ऊपर आएंगे? फोकस ऑन वेलोसिटी फॉर्मूला एंड SHM एग्जाम्पल, सब कुछ दिया है। हर टॉपिक का यहाँ पे दिया है। अगर आपको हर टॉपिक का चाहिए तो कैसे लेना है वो बता देता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपका प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, डोंट वरी। ठीक है, बहुत कम समय बचा है, मुझे पता है 20 दिन से भी कम समय बचा है, बट अगर 20 दिन से कम समय में अगर आपको नर्सिंग सीट का एग्जाम क्रैक करके 97-98 परसेंटाइल स्कोर करना है, ठीक है, लास्ट का चांस है आपके पास। ठीक है, 15 दिन बचे हो, 20 दिन बचे हो, या फिर उससे भी कम समय हो, तो लक्ष्य GMC बैच में एनरोल करना। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने चारों के चारों बैचेस जो है वो प्रोवाइड किए हैं, जिसमें आपके 10 मॉक टेस्ट आता है प्रैक्टिस करने के लिए, वहां से एज इट इज क्वेश्चन बनता है, प्लस 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक दिया है हमने। ठीक है, 5 सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन बैंक दिए हैं, वहां से एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं, प्लस स्मार्ट रिवीजन नोट, वन ऑफ द बेस्ट नोट्स। कोई चैप्टर रीड करने की जरूरत नहीं है, ना टेक्स्ट बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, ना कोई वन शॉट देखने की जरूरत है, ना कोई लेक्चर थ्योरी वगैरह देखने की कुछ जरूरत नहीं है। स्मार्ट रिवीजन नोट्स में वही दिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही दिया है जो करने के बाद एग्जाम में 98-99 परसेंटाइल स्कोर होंगे। ठीक है, तो स्मार्ट रिवीजन नोट्स भी इसमें इंक्लूड है। उसका अलग बैच भी है, बट ये चारों के चारों बैचेस, हाई वेटेज टॉपिक का बैच तो मैंने अभी आपको शो किया, हर चैप्टर का हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा वो हाई वेटेज टॉपिक में। तो ये चारों जो बैच है वो लक्ष्य GMC बैच में है। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन है आपका। मतलब स्टूडेंट का रहता है कि सर हमें कोई एक चीज दे दो, एक चीज बताऊं, वो बस मैं करूं और मेरा नर्सिंग सीट एग्जाम क्रैक हो जाए, 98-99 परसेंटाइल मुझे मिले और GMC कॉलेज मिले। तो कोई एक चीज ये है आपका लक्ष्य GMC बैच। इसके अलावा आपको ना टेक्स्ट बुक करने की जरूरत है, ठीक है, ना कोई और कंटेंट देखने की जरूरत है, ना कोई वीडियो, ना कोई वन शॉट। इतना पावरफुल ये बैच है। ठीक है, पूरा स्टडी मटेरियल जितना भी है, सेल्फ स्टडी मटेरियल इसमें इंक्लूडेड है। और किसी को सेपरेट बैच लेने हैं, सेपरेट ले सकते हो, खाली मॉक टेस्ट का लेना है या फिर स्मार्ट रिवीजन नोट्स का ऐसा लेना है तो ले सकते हो। हर बैच का प्राइस 499 रहेगा। ठीक है, और सेपरेट लोगे तो ये 1800 में मिलेगा। बट अभी महा ऑफर चल रहा है, महा ऑफर है कुछ समय के लिए बस, उसके बाद प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो महा डिस्काउंट ऑफर में आपको ये जो पूरा बैच है जिसके अंदर चारों बैचेस मिलते हैं वो 999 में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सेपरेट बैचेस लेने हैं, मॉक टेस्ट का बैच लेना है, ठीक है, जिसमें 10 मॉक टेस्ट है, PYQ बेस्ड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
CET का जैसा सेम एग्जाम का इंटरफेस है, तो सेपरेट बैच ले सकते हो, 499 में रहेगा वो महा ऑफर में। और 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बैच लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक वगैरह रहेगी, ये भी महा ऑफर में 499 में मिल रहा है। और बाकी के जो स्मार्ट रिवीजन की बैच है वो भी आप ले सकते हो, वो भी रहेंगे उसमें। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो कम समय में, क्योंकि देखो अभी लेट करोगे तो और लेट नहीं करना, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट चांस है। इसके बाद लेट करना मतलब एक ईयर का ड्रॉप लेना पड़ेगा आपको इसके बाद, अगर आपने लेट किया। अगर आपको एक साल बर्बाद नहीं करना है तो लक्ष्य जीएमसी बैच में एनरोल करना। ये जो 999 रुपीज़ है, आप आने वाले आपके लाखों रुपए बचाएंगे जीएमसी कॉलेज में एडमिशन लेके, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, फी नहीं होगा उसका, बहुत से पैसे वहाँ पे बच जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट टोटली वर्थ रहेगा। जिन स्टूडेंट ने बैच लिया है उसका रिव्यू आप देख सकते हो, प्ले स्टोर पर ऑलरेडी रिव्यूज़ है। जिन स्टूडेंट ने बैच लिया है उनके कमेंट्स देख सकते हो, ठीक है। सो लास्ट चांस है एनरोल करने का एट 999, और किसी का प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है तो आप बस जो सेपरेट बैच है किसी को चाहिए तो ले सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट रिवीजन नोट्स का भी बैच सेपरेट मिल जाएगा एंड हाई वेटेज टॉपिक का भी मिल जाएगा। प्लस स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे, इसके लिए हमने और एक बैच इंट्रोड्यूस किया, दैट इज स्कोर बूस्टर। उसके अंदर आपको 2 बैचेस का एक्सेस मिलता है, दैट विल बी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन बैंक रहेगी हर सब्जेक्ट की, प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो 2 बैचेस इस बैच के अंदर आपको मिल जाता है। इथोनस क्वेश्चन एनआर, ये यहाँ पे इसका टैगलाइन है, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये बैच अगर आप सेपरेट लोगे तो उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा, बट यहाँ पे अभी ऑफर में 699 में ये बैच मिल रहा है। तो खाली जिसको खाली क्वेश्चन करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना है, उसको कुछ रीड भी नहीं करना है, तो यू कैन एनरोल इन दिस बैच। बट आई वुड रिकमेंड लक्ष्य जीएमसी बैच में एनरोल करना, सब कुछ बैचेस में मिल जाएंगे, ठीक है गाइज। सो वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ये सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पे जाना है आपको, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद सिंपली आपको लर्नोलेट ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। लर्नोलेट आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आ जाएगा, और जिनके पास लैपटॉप है, पीसी है, उनके लिए भी अवेलेबल होगा, ठीक है। वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जिनके पास एप्पल का मोबाइल है जिसमें प्ले स्टोर नहीं है, उनके लिए भी वेबसाइट से आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। हमारा वेबसाइट भी है जिसके ऊपर ये सारे बैचेस भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहो, बहुत कम समय बचा है, और अभी तक एनरोल नहीं किया तो जल्दी से एनरोल कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।